जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करना चाहती हूँ सत्संग शुरू करने से पहले। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ, मेरे गुरु पिता ने मेरा मेरा इतना बहुत बड़ा कष्ट संगत जी गुरु पिता ने मेरे ड्रीम में ही काट दिया। और मुझे ड्रीम में दिखाया संगत जी गुरु पिता ने कि मेरी सिस्टर पर कोई मतलब हवा का वार हुआ था संगत जी। तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया मेरे पास कि तू यहाँ पे आ जा, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझ पर कोई हवा का वार हो गया है। तो संगत जी मैं गई, अपने हस्बैंड के साथ गई, मैं उनको लेके गई। तो वहाँ मैं गई तो मैंने अपनी बहन को बोला कहाँ है, क्या हुआ है। तो उसने मुझे बोला तू 2 मिनट बाहर बैठ और मैं देख वो मेरे पास अभी आ जाएगी वो हवा। संगत जी, जब मैं थोड़ी देर बाहर बैठी तो एकदम से वो हवा आई संगत जी गुरु पिता। मतलब जब वो हवा आई तो संगत जी उस हवा पे मैं एकदम से मतलब गुरु जी का नाम लेके चौड़ी हो गई। मतलब एक मतलब उसको मैंने गुरु जी की धमकी दी, तू जानता नहीं है कि मैं किसकी बच्ची हूँ। मेरे भोले बाबा मेरे गुरु जी हैं और मैं मेरे गुरु जी मेरी पूरी पूरी रक्षा करते हैं। तू मेरे गुरु जी की ताकत नहीं जानता, मेरे गुरु जी क्या हैं। संगत जी, तो उस हवा ने मुझसे एक ही बात कही कि क्या नाम है, तेरे गुरुजी अगर मुझे 5 चीज़ दे देंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। संगत जी, मेरा ड्रीम मुझे गुरुपा ने ड्रीम में ये दिखाया। और फिर संगत जी, मुझे अपनी बेटी को हॉस्पिटल भी लेके जाना था अगले दिन सुबह। ये मंगलवार को दिखाया था संगत जी मुझे ड्रीम में। ये दूसरा एक मंगलवार तो निकल भी गया संगत जी, 3 तारीख की बात है, 3 तारीख को दिखाया था संगत जी। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत सोचा कि मैं शुक्राना सत्संग करूं लेकिन कर ही नहीं पा रही थी संगत जी। ना जाने क्या नेगेटिविटी आ रही थी, क्या हो रहा था, भगवान जाने। गुरु जी की जब मर्जी होती है जब ही होता है। और आज गुरु पिता ने आदेश भी दिया कि पुत्र शुक्राना सत्संग कर और मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तू अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर संगत जी। फिर ड्रीम में मैंने उस पर बहुत मतलब उसको बोला संगत जी। उसने कहा 5 चीज़ें क्या नाम है मेरे को तेरे गुरुजी दे देंगे तो मैं चला जाऊंगा। संगत जी, ये बात हुई। उसके बाद फिर मेरे को अपनी बेटी को लेकर जाना था हॉस्पिटल। तो मैंने इतना इस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया। मेरे मन में मतलब ये सत्संग बार बार मतलब ये ड्रीम बार बार आ रहा था, लेकिन मेरे को किसी से कहने का वक्त नहीं था क्योंकि हॉस्पिटल मुझे सुबह 8:30 बजे पहुंचना था। तो मैं निकल गई थी। मगर हाँ, जब मैं अपनी मम्मी के पास पहुंची तो मैंने मम्मी को ज़रूर बताया था कि मम्मी मैंने ऐसे ऐसे कल सपने में थोड़ा सा अपनी बहन के बारे में बताया कि उस पर कोई हवा का वार हुआ है और मैं गई हूँ गुरु जी की धमकी दे रही हूँ उस हवा को। तो मम्मी ने बोला हाँ, वो बता रही थी रात को कि मेरे 2 ताऊ जी हैं, उनकी डेथ हो गई है संगत जी। तो मेरी बहन को ना वो दिखाई दिया, उसने मेरी बहन ने मेरी मम्मी को बताया था संगत जी। फिर मैं हॉस्पिटल चली गई, मैं मेरी मम्मी और मेरी बेटी हम लोग चले गए हॉस्पिटल।
मेरी बेटी का इलाज चल रहा है दाँत का संगत जी, तो उसके लिए मैं अपनी बेटी को लेके चली गई। फिर जब मैं आई तो संगत जी रात को आई मैं यहाँ पे, मुझे बज गए होंगे कम से कम 7-8 बज गए थे संगत जी। जब मैं यहाँ आई तो संगत जी मैंने नई चीज़ देखी। लेकिन उस कष्ट से मुझे गुरुजी ने ड्रीम में पहले ही बचा लिया था संगत जी। मुझे मेरे साथ कुछ गलत होने से पहले गुरुजी ने मुझे दिखा दिया था। हमारे गुरुजी तो हर वक़्त हमारे अंग-संग रहते हैं, हर वक़्त हमारी रक्षा करते हैं संगत जी। तो मैंने देखा कि मेरे दरवाजे पर बिल्कुल घर के पास एक संगत जी चौखट पे बाहर की साइड, क्योंकि ताला लगा रखा था संगत जी, घर पर कोई था नहीं, तो बाहर की साइड किसी ने सिंदूर से बिल्कुल गोला कर रखा था और संगत जी उसमें आधा कटा हुआ नींबू और एक हरी मिर्च और 7 तिल्लियाँ का टोटका कर रखा था संगत जी। एकदम से मैं आई तो मेरे घर के आगे बहुत लोगों ने भीड़ लगा रखी थी और हमारे पड़ोसी जो थे वो कह रहे थे कोई लड़कियां करके गई, हम तुम्हें इतना आवाज लगा रहे थे। तो मैंने बोला हम तो है ही नहीं घर पे, कोई भी तो आवाज लगा रहे थे तो कौन सुनेगा। संगत जी मेरे ससुर जी बहुत बड़े बूढ़े हैं तो उनको तो आवाज कुछ सुनाई नहीं देती है, बहुत ज्यादा मतलब उम्र के हैं संगत जी, 100 के आसपास हैं। तो उन्होंने आवाज सुनी नहीं और वो संगत जी उठकर भी नहीं आ पाते। संगत जी जब हम आए हमने देखा घर के आगे इतनी तगड़ी भीड़ है, हमारे पड़ोसियों ने हमें बताया तो एक हमारे बगल में पड़ोसी थे, उन्होंने बोला कि क्या नाम है उस लड़की को मैं जानती हूँ, तुम चलो मेरे साथ। संगत जी हम उसके घर गए तो क्या नाम है 2 छोटी-छोटी लड़कियों से किसी का करवाया हुआ था। कुछ लोग तो कह रहे हैं बच्चे खेल रहे थे, भगवान जाने गुरुजी जाने, ये तो गुरुजी ही जाने। गुरुजी ने लेकिन मुझे बहुत बचाया, मुझे इतना पता है कि मेरे गुरुपा हर पल मुझे बचा रहे हैं संगत जी। तो फिर जब वो एक एक तो 12-13 साल की बच्ची थी, एक 10-11 साल की बच्ची थी, 2 बच्चियाँ थी संगत जी, जिसमें से एक बच्ची को तो कुछ पता नहीं था, बस दूसरी जो बच्ची थी एक 13 साल की, उस वो बंगाल के रहने वाले हैं और मोमडन है संगत जी, उससे करवाया गया था संगत जी। और दूसरी बच्ची की मैं बिरादरी तो नहीं जानती हूँ कि वो किस मतलब क्या बिरादरी है, क्या है, कौन है, मैं नहीं जानती। लेकिन एक का पता था जो मैं करने वाली थी संगत जी। तो जब इसके पास मेरे हस्बैंड गए तो संगत जी वहाँ पे इतना मतलब लोग चढ़कर मतलब जो उनके मकान मालिक थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो डीलर है संगत जी, उन पे हमने अपना मकान लिखवा भी रखा है क्योंकि हमें यहाँ रहना नहीं है संगत जी, हमें बेचना है। तो हमने लिखवा रखा था कि हमें यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं है संगत जी, इसलिए हम निकलना चाहते थे। और गुरु का तो हमें निकाल ही देंगे एक दिन, अपना पूरा विश्वास बनाए रखे हैं हम गुरु जी के ऊपर, हमारे गुरु जी सब ठीक कर देंगे। तो संगत जी पता नहीं क्यों ऐसा भी लगा मुझे और मेरे हस्बैंड को कि कहीं मकान के चलते, मकान के चक्कर में डीलर ने ही तो नहीं करवाया, क्योंकि वो डीलर पूरी पूरी उन बच्चों का साथ दे रहा था और थोड़ी सी मेरे हस्बैंड ने धमकी दी कि क्या नाम है पुलिस कंप्लेंट कर देंगे संगत जी। वो इसलिए दी थी जैसे बच्चे होते हैं डर जाते हैं तो एकदम बता देते कि किसने करवाया है। लेकिन वो जो मकान मालिक था उनका, तो संगत जी वो बहुत क्या नाम है मेरे हस्बैंड पे ऐंठने लग गया, जा बुला ले पुलिस, क्या करेगा ये वो। फिर हमारे मोहल्ले वाले सारे खड़े हो गए थे, उन्होंने बोला इनके इनसे बोलो मत, एक काम करो इसे धो धा दो और हटा दो यहाँ से और सब कुछ कोई बात नहीं। फिर हमने संगत जी कुंभ मेले का जल था, वो भी हमारे पड़ोसियों ने ही दिया था संगत जी, फिर वो मैंने छिड़का संगत जी पूरे घर में, बाहर भी डाला संगत जी, उसका पूरे घर में छिड़काव किया, बाहर भी किया। और संगत जी जब हम घर में घुसे तो थोड़ी सी हमारे शरीर को थोड़ी सी टूटन हुई थी, या तो घबराहट के चलते या कैसे भी हुई थी, थोड़ी सी घबराहट हुई थी संगत जी। और गुरु पिता ने मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग भी सुनवाए संगत जी, कि क्या नाम है बहुत सत्संग सुनवाए थे, जिससे कि मेरे गुरु पिता ने मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाकर मेरे कष्ट कटवाए संगत जी। और गुरु पिता ने अभी मुझे एक मैसेज और दिया, तेरे ही परिवार में एक मतलब एक घर में मियाँ बीवी हैं दोनों मिलकर जो तेरा बुरा करते हैं, लेकिन तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उनका किया हुआ उन पर ही उल्टा कर दिया है। और तू उनका बस तेरे को मतलब गुरु जी का मैसेज था संगत जी की क्या नाम है टेलीपैथी द्वारा था ये संगत जी की, तुझे उनके हाथ का दिया हुआ कुछ भी खाना नहीं है, उनसे बचकर रहना है, अपना सावधान होकर चलना है। तो संगत जी बस मेरे गुरु पिता मेरे साथ हैं, मैं किसी ब्लैक मैजिक करने वाले से या कोई मेरा बुरा सोचता है या बुरी नज़र लगाता है उससे मैं नहीं डरती, क्योंकि जब मेरे साथ शिव शक्ति है, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु पिता हैं, मेरे भगवान हैं, तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है।
और मेरे गुरु पिता कहते हैं बस तू किसी का बुरा ना करना, तू बिल्कुल नेगेटिविटी सोच मत रख, तू ठीक चल, मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग और है। संगत जी, ड्रीम में तो गुरु पिता ने मेरे को बहुत दर्शन दिए हैं, हर पल मेरी रक्षा करते हैं संगत जी। कुछ ड्रीम तो मैं भूल भी गई हूँ। कल रात का एक ड्रीम और है संगत जी। कल था संडे, आज मंडे है संगत जी। कल संडे को मुझे गुरु पिता ने सपने में आए आए और संगत जी बड़े हैंडसम हैंडसम बन के आए हैं गुरु पिता। मतलब एक किसी अच्छे से लड़के के रूप में है संगत जी। और गुरु पिता आए, मुझे अपने हृदय से लगाया, मेरे माथे पे किस की और मैं एकदम से रो गई संगत जी। और सुबह उठकर मैंने सोचा वो कौन था, और संगत जी मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी कोई चीज़ खो दी है, मेरे पास से कुछ चला गया संगत जी। वो ड्रीम तो मैं भूल ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल अभी तलक नहीं भुला पा रही हूँ संगत जी। मुझे बस ऐसा लग रहा है मेरे गुरु पिता फिर मेरे पास आए, मुझे अपने गले से लगाए संगत जी। बड़ा एकदम ऐसा लगा कि बहुत करीबी रिश्ता है गुरु पिता संगत जी इस इंसान से। मतलब गुरुजी आए ऐसे रूप में थे संगत जी। लेकिन हाँ, सुबह जब आँख खुली तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे सपने में कल ऐसे-ऐसे कोई आया और मुझे ऐसा लगा वो बहुत करीब है मेरे। तो उन्होंने भी एकदम गुरुजी के स्वरूप की साइड हाथ किया कि वो तेरे गुरुजी हैं। और संगत जी सचमुच फिर मेरे गुरु पिता का भी मैसेज आया कि मैं मतलब संगत जी पूरा तो मैसेज मुझे याद नहीं है, ना मैंने लिखा है, मुझे माफ़ कर देना। गुरु पिता आप भी माफ़ कर देना, लेकिन जितना मुझे याद है मैं बताती हूँ संगत जी। गुरु पिता ने कहा मैं अपने परीक्षा की जिस अपनी संगत की परीक्षा तो लेता हूँ, परीक्षा का जो फल देता हूँ वो मैं अपने आप को खुद सौंप देता हूँ अपनी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, गुरु पिता का एक मैसेज और आ रहा था, अभी मैं फ़ोन चला रही थी तो गुरु पिता का मैसेज आया कि पुत्र आज का सत्संग ज़रूर कर, और ये जो सत्संग तेरे अटके हुए हैं ये कर। मतलब कि संगत जी मैं बहुत दिन से सोच रही थी करने का, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। तो गुरु पिता का मैसेज आ रहा था कि पुत्र अभी कर, मैं तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, तेरे स्वास्थ्य की रक्षा कर रहा हूँ। और जो आज मंडे के दिन शुक्राना सत्संग करेगा उसके घर में ज़रूर आऊँगा। तो गुरु पिता आपका तहे दिल से वेलकम है, आप आइए गुरु पिता, ये आप ही का घर है। आपको हमसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है गुरु पिता, आप हमारे मालिक हैं, हम आपसे पूछेंगे गुरु पिता। आइए गुरु पिता, आप तो हर वक्त हमारे अंग संग रहते हैं गुरु पिता, हमेशा हमारे अंग संग रहें। अब इस घर में आपको पूछने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गुरु पिता, आप आइए, मैं आपका हमेशा इंतज़ार करती हूँ गुरु पिता, आप हमेशा मेरे साथ रहिए गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग की फिर से अगला सत्संग लेकर आऊँगी, नए सत्संग की तैयारी करूँगी। अभी मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु पिता, ये जो राज अंकल हैं इनको भी, इनके परिवार को भी ब्लेस कीजिए, इनको खुश रखिए, इनके परिवार को खुश रखिए, सबको खुश रखिए, साथ संगत दा भला कीजिए संगत जी। गुरु पिता माफ़ करना, मुझसे भूल चूक हुई, गलती हो गई। सबका भला कीजिए, लाचार लोगों को गुरु पिता सबको ब्लेस कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए मेरे मालिक, सबको ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जी गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग, अपना पावन शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, विष्णु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, विष्णु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर रात का शुक्राना,
हर दिन का शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा संगत जी, गुरु जी आप भी क्षमा करिएगा। संगत जी, गुरु जी के तो दर्शन रोज ही होते हैं हमें, आज भी गुरु जी ने हमें दर्शन दिए हैं। जो है अलग अलग कलर के बटरफ्लाई के रूप में अक्सर ही गुरु जी के रोज ही दर्शन होते हैं, मतलब रोज ही होते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी दर्शन देने के लिए, लख लख बार शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, अनंत अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, बेहद शुक्राना। और संगत जी, आजकल ये बहुत ज़्यादा इस तरह के सत्संग आ रहा है कि तेरे बेटे को झूठे जो केस में फंसा कर जेल भेजने की कोशिश की जा रही है, तो कभी आएगा कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है, तो फिर और जो है कभी इस तरह आएगा कि जो है तेरे घर में मौत मंडारी, तेरे घर के दरवाजे पे मृत्यु खड़ी है। संगत जी, हम सच में ये सब परेशान हो चुके हैं, आजकल ज़्यादातर यही आ ही रहा है। आज एक सत्संग सुबह में सुने एक आंटी का, वो बता रहे थे कि हमने पुरानी आंटी के सत्संग सुने, उसमें बता रहे थे कि कोई थी तो संगत परिवार की ही गुरु जी की संगत ही थी। कहने लगे कि जो है आजकल लोग अपने चैनल को ज़्यादा चलाने के लिए कई लोग ऐसे ही झूठी डाल देते हैं ऊपर, और आप लोग अपने गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन जो है बनाइए, गुरु जी का मंत्र जाप करिए, गुरु जी के पास बैठिए, जो है मतलब 5-10 मिनट उनसे अपने मन की हर बात कहिए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरु जी से। और जो है तो उसमें बता रहे थे यही कि एक आंटी ऐसे थे, वो कह रही थी कि गुरु जी हमको बोले कि और मोबाइल में सत्संग सुना कि एक ही बार तुझे जिंदा ही होगा, और लेकिन हमें जो है 2 बेटियाँ पहले थी उनकी गुड़िया, फिर तीसरे नंबर पे भी उनको गुड़िया हो गई। तो कहने लगी इस तरह से उनकी आंटी जो सत्संग सुना रही थी, सुना है आज में गुरु जी, वो बता रही थी मतलब कि फिर वो आंटी उनका कहने लगी मेरा गुरु जी से विश्वास भरोसा टूट गया। तो फिर जो है एक जो पुरानी गुरु जी के मतलब संगत थी, बताएं कि नहीं ऐसा होता है कि जो है कई लोग अपना चैनल चलाने के लिए ऐसे ही डाल देते हैं, गुरु जी ऐसा कुछ नहीं कहते, आप गुरु जी से, और बेटियां कौन सी बेटे के कम होती हैं, और चलो हो गया और तो भी कोई बात नहीं, और गुरु जी से बाकी आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, जो भी दिल की बातें करनी, जो भी कहना सुनना, जो अरदास करनी है, गुरु जी सामने बैठे उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। तो आजकल ऐसे बहुत ज़्यादा लोग डाल दे रहे हैं, और जिसे सुनकर मन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भर जाता है, और कई बार देख के ही मन दुखी सा हो जाता है, जैसे कि बार बार इस तरह सच में संगत जी हमारे भी मोबाइल में बहुत ज़्यादा है। तो ये बात से मैं परेशान आ चुकी हूँ कि कभी आएगा कि 4 दिन भारी है तो 4 दिन निकलेगा, फिर आएगा कि तेरे लिए 6 दिन भारी है, फिर 6 दिन बीतेगा तब तक फिर आ जाएगा तेरे लिए इतने दिन भारी है। इस बात से तो सच में संगत जी हम भी बहुत सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकलेगी, कभी 6 दिन भारी है फिर आएगा तेरे लिए 10 दिन भारी है, तो कभी आएगा तेरे लिए 4 लिए भारी है, अक्सर करके आएगा, और रोज़ ही आएगा तेरे दरवाजे पे मौत खड़ी है, रोज़ आएगा। इस परेशान सच में हम भी परेशान हैं, सच में बाकी अगर हमारी ये बात किसी को बुरी लगी तो क्षमा करेगा गुरु जी, आप भी क्षमा करेगा। लेकिन आज ही गुरु जी सत्संग सुनवाए हैं कि गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए आप। जो है गुरु जी एक आंटी का और भी हमने सत्संग सुनी, तो भी कह रही थी कि जब गुरु जी के पास सुन बैठी थी, और उनके पास जैसे कोई काम हो तो कोई उनके संघर्ष के द्वारा बैठ के कहे तो गुरु जी अगर ऐसा कोई आता था तो कोई मतलब ये काम है उनका ऐसे, तो गुरु जी बोल रहे थे जा कर के पीछे बैठे। तो इस तरह से थे वो, तब भी मतलब यही चाहते थे कि जो गुरु जी कहते थे कि जो भी वो कहना सुना डायरेक्ट हमसे मतलब हो, मतलब उनका यही था। और वो आंटी बता रही थी कि डायरेक्ट गुरु जी से कनेक्शन बनाइए, जो बातें कहनी सुनी हो, जो है डायरेक्ट कनेक्शन बनाने से आपको कई गुरु जी सुनते भी हैं, सारे जवाब भी देते हैं जो है टेलीपैथी के द्वारा। और तो इस तरह से संगत जी हमारे भी मोबाइल पे जैसे कि बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आता है, हम सच में कई बार परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कई बार ऐसे आता है तो हमारा मन कहता है कि हम छोड़ देते हैं, सुनते नहीं है कि रोज़ ही ऐसे आएगा। जो है कल सोच भी रहे थे रात में ये टाइम बातें की, और 3 दिन निकला, फिर आया कि 6 दिन भारी है। अच्छा कुछ दिन फिर हुआ, फिर आएगा कि तेरे लिए 4 दिन भारी है, ऐसे आएगा। तो माफ़ करिएगा बाकी मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो तो, कहीं आंटी की थोड़ा सा जो है इसलिए आप
जो है चलिए ठीक है, सत्संग जो भी है ठीक है, लेकिन गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, हमारा कहना ही नहीं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अनंती के जरिए आपने जो है इतना बढ़िया सत्संग सुना है, हमें भी थोड़ा सा कुछ नॉलेज हुआ। इस तरह से लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, बेन शुक्राना। और जो है और जो ये कि गुरु जी सत्संग सुना रहे हैं, हाँ अभी जो है संगत जी की तेरी जो है प्यारी चीज़ कोई छीनने वाला है, पता नहीं ऐसे कुछ, चाहे प्यारी चीज़ हो चाहे कुछ भी हो गुरु जी, जो कुछ भी जब हम पहले ही भी जो है ये कहे मतलब सौंप दिए हैं कि चाहे हमारे घर गृहस्थी की बात हो, चाहे घर गृहस्थी बच्चा परिवार सब कुछ उसी में आ गया। जब सब कुछ आप ही को समर्पित करे हैं गुरु जी, तभी तो उतना सब कुछ जानती है संगत जी, हमें सब कुछ पता है कि हमारे हस्बैंड का क्या हो रहा है, उनकी ज़िंदगी में इस समय कौन औरत चल रही है, वो भी उन्हीं की सगी है, उनके घर की है, क्या चक्कर है, किस हद तक है, थोड़ा थोड़ा ये भी समझ में आ गया है। क्योंकि गुरु जी ये भी सत्संग है कि तुझे पता नहीं है कि क्या क्या हो रहा है, तेरे होश उड़ जाएंगे सुन के। तो अच्छे से हमें पता है ये सब क्या चल रहा है। तो जो भी है गुरु जी, चाहे घर वाले धन दौलत से खेलें, चाहे जो कुछ भी करें, और ये भी आता है सत्संग की तेरी बदनामी करी और झूठ झूठ की तेरे नाम पर बदनामी फैला रही है, बदनामी कर रही है। एक सत्संग एक आंटी का सुनवाए थे जी सत्संग की, जो है वो कह रही थी कि जो है मेरे पति का अहंकार तोड़िए, और बहुत अहंकारी हो गए हैं, और जो है अपना पाप लोग जो है हमारे सिर पे मिल रहे हैं अपने पाप को छुपाने के लिए, और हम हमारी बदनामी कर रहे हैं झूठी झूठी बात। तो ऐसा कुछ भी हो, जो कुछ भी हो गुरु जी, सब कुछ जब हमने आपको सौंपा है, आप ही को देखना है कौन हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई कर रहा है, काली क्रिया तंत्र मंत्र कर रहा है, क्या कर रहा है, ये हमारे पति को बस में करके उनसे उनका सारा कुछ लूट रहा है। कुछ भी हो जो हमारा हमारे बच्चे का कुछ भी हो, जब आप ही को सौंपे हैं गुरु जी सब कुछ, तो आप ही को देखना, आप ही को संभालना है। हम तो बेफिक्र हैं जो है, आप देखिए आप जानिए गुरु जी। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि अपने का इस तरह से चेहरा दिखाने के लिए गुरु जी। और आपने अभी सुबह माँ जी भी सत्संग सुना दोपहर में भी, जिनके लिए तो अरदास कर रही है जो है वो तेरी कोई कदर नहीं करते हैं। संगत जी चाहे कोई कदर करे चाहे ना करे, क्योंकि कुछ रिश्ते जो है इस सत्संग में ही गुरु जी सुनवाए हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उनसे दूर नहीं जाया जा सकता है। और जिससे खास ही सही बात है, कोई भी औरत जब शादी हो गई, उसके 2 बच्चे हो गए, तो उसका पति लाख बुरा हो चाहे ऐसा भी हो, तो जो है कैसे कोई छोड़ के चला जाएगा। खासतौर पे जो कमज़ोर औरत है, जो सेल्फ डिपेंड, वो कहाँ जाएगी, 3-4 बच्चों को लेकर कहाँ जा सकती है, कहाँ जाएगी बेचारी औरत, रहना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के यही कहेंगे कि इनकी सद्बुद्धि प्रदान करें, इनकी बुद्धि ठीक करिए। और हाँ संगत जी, आजकल शराब पीने के भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, आंटी लोग का सत्संग सुनने की, कई आंटियों का कि बहुत शराब पीते हैं, और जो है शराब पीने के कारण जो है तबीयत ख़राब हो जा रही है, ऐसा होता मतलब बहुत इस तरीके शराब वाले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो हालांकि संगत जी हम भी देख रहे हैं कि पहले जो है हमारे हस्बैंड का चेहरा इतना नहीं मतलब ऐसे लगता था, लेकिन आजकल अब जब भी गौर करते हैं देखते हैं, वैसे तो हम देखते नहीं ध्यान से, क्योंकि सच का मन तो अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन जो है जब भी कभी गौर किए तो एकदम ऐसा लगता है चेहरा जैसे कितना बीमार और कितने दिन का बीमार पड़ा हुआ आदमी, कोई ऐसा लगता है शक्ल। मैं कई बार कहती भी हूँ कैसे को कहते हैं पैसे की टेंशन, जबकि ऐसी बात नहीं है, पैसे की टेंशन होगी भी, लेकिन उनकी टेंशन कुछ और भी है संगत जी, हमें अच्छे से पता है। हालांकि जो कुछ भी है गुरु जी से आपसे यही प्रार्थना हम करेंगे कि उनको सद्बुद्धि प्रदान करिए। और उनकी संगत भी आपने सुनाया था कि कंटी से कि उनके जो है दोस्त बहुत वो भी ऐसे हैं, वो भी बुरे हैं, और कंटी का ऐसा सुनाए थे गुरु जी संगत जी कि वो किसी औरत से फंसे, वो आंटी बेचारी बहुत वो भी परेशान थी कि हम कहाँ जाए छोड़ के अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाए, जो है ये मेरी कोई कदम नहीं, हमेशा कहता तेरी औकात क्या है। वो ये बता रही थी कि एक औरत की जब शादी हो जाती है उसकी औकात उसके पति से ही होती है, और हमेशा कहता है तेरी औकात क्या है, और शराब पीता है, और जो है उस औरत के चक्कर में रहता है। और जो है तो उसमें भी सुना है कि गुरु जी सुना है कि उसके दोस्त भी वैसे हैं। तो जो कुछ भी हो गुरु जी जैसा भी हो, हम तो यही कहेंगे बस जब जो है
हमारे जो छोटे छोटे लोग बच्चे हम किसी लायक नहीं है, तो हम यही कहेंगे जैसे भी जो हमारे माड़े कर्म थे उसी वजह से ये सब भुगतना पड़ा, उसको माफ़ करिए गुरु जी, क्षमा करिए। और अपनी कुल देवी माता से अपनी गलती की क्षमा मांग रही, माँ काली से भी क्षमा मांग रहे हैं। जो है इनको सद्बुद्धि प्रदान करिए, इनके गलत आदतों को छुड़ाइए, बस यही कहेंगे गुरु जी। आपसे विनती यही कि ठीक ठाक रहे, इनकी बुद्धि अच्छे रास्ते पे चले, इनकी गंदी बुद्धि जो है उसको ख़त्म करिए, इनकी जो है सोच सही करिए, मेरे पर जो गुस्सा नफरत है जो कुछ भी है वो भी ख़त्म करिए। और इनके घर वालों की जो असली शक्ल है वो इनके सामने लाइए, जो इनसे अलग करने के लिए इनके सामने इतना अच्छा बन रहे हैं। और मुझे अलग करने के लिए आप सत्संग में सुलझाते हैं कि तेरी खुशी औरत नहीं देखना चाहती है, हर हाल में तुझसे उसको अलग करना चाहती है, तो अपने पति पे ध्यान दे, वो तो यही चाहती है कि अलग हो जाए, तो इतना गुस्सा ना करा कर। तो कई बार हो जाता है संगत जी, ऐसा हो भी जाता है कि बात ऐसी आ जाती, चढ़ जाता है, गुस्सा आ ही जाता है। तो जो कुछ भी है गुरु जी बस इतना कहेंगे, घर वालों की जो भी उनके यहाँ सच्चाई दिखाइए अपने चेहरा, और उनको सद्बुद्धि प्रदान करिए। और भी किसी संगत परिवार में जो भी आंटी लोग इस तरह से परिवार समस्या से उनके अंकल की बुद्धि बांधी परेशान हो बेचारी, सबके प्रति अंकल की बुद्धि सही करिए, सबके जीवन में खुशहाली दीजिए गुरु जी। बाकी कोई भूल चूक को क्षमा करिएगा गुरु जी, संगत जी आप सब भी क्षमा करिएगा, और पूरी संगत परिवार को ब्लेस करिएगा, खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। जो हमारा सत्संग सुन करती आंटी उनके परिवार को भी खूब सारा ब्लेस करिएगा, खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु जी। आपका सत्संग है तब आगे सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी शुरासा, ओम नमः शिवाय बुद्धि शुरासा, ओम नमः शिवाय शिव जी शुरासा, ओम नमः शिवाय बुद्धि शुरासा। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अम्बाला से बोल रही हूँ, मेरा नाम पूजा है। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मेरा सत्संग ये है कि मतलब कि गुरु जी का रोज़ ही सत्संग है, गुरु जी सबकी सुनते हैं। संगत जी मैं मतलब कि अभी थोड़े दिन पहले ना मेरे एकदम ही दर्द निकल गई बाजू में, मतलब बैक में, बाजू से लेके यहाँ कमर तक पसलियों में दर्द हो रही थी बहुत तेज़। तो मैं रात को सोई हूँ आराम से, मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। और सुबह उठी तो मेरे से ना उठा ना जाए, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से चलो घर के काम किए, सब किए, बच्चों को स्कूल भेजा। मैं क्या गुरु जी मेरे तो दर्द बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करूं। चलो मैंने ना ऑलमेंट भी लगाई, शाम को मैं लेट गई, मैंने जल प्रसाद लिया। मैं क्या गुरु जी मतलब पता नहीं क्यों मैं थोड़े दिन बाद ना कुछ मेरे को दिक्कत हो रही है, क्या नेगेटिविटी है मुझे नहीं पता। तो गुरु जी का मैसेज भी आता है कि तू वहमों में मत पड़ा कर, तेरे घर में गुरु जी का वास है। तो ना मैं ना रात को उसी दिन सोती हूँ, तो मेरे को सपने में ना क्या होता है कि एक ना जैसे भैंस कह लो, हाँ भैंस ही होती है, भैंस है या गाय है मेरे को नहीं पता, और वो ना मतलब ब्लैक कलर की है। तो वो मेरे को ना मारने को आती है। तो मैं ना उसको ना मतलब कि मैं गुरुजी का नाम लेके ना मैं मतलब डरती तो बहुत हूँ। मैं कहती हूँ अब मैं इससे कैसे बचूँगी, है ना। तो मैं क्या करती हूँ कि उसको ना मतलब वो मेरे हाथों पे अपने मतलब कि पैर रखती है, तो मैं ना उसको ना पैरों से उठा के फेंक देती हूँ, बहुत ज़ोर से फेंकती हूँ, तो वो काफ़ी दूर जाके गिर जाती है। तो संगत जी एकदम ना मेरी ना आँख खुली, तो मैंने कहा पता नहीं क्या सपना है। तो दूसरे दिन मतलब कि मेरी जो दर्द थी ना वो कम हो गई, और रात को पर फिर भी मैंने हल्की फुल्की थी, पर फिर भी मेरे को लगा कि दोबारा ना हो जाए, तो मैंने ना पैरासीटामोल ले ली।
मतलब कि दूसरे दिन मतलब शाम तक मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। और ये गुरुजी की कृपा है, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, गुरुजी ने उसे दूर कर दिया। कौन सी नेगेटिविटी थी, कौन सा संकट था, गुरुजी सबकी सुनते हैं गुरु। और मेरे को गुरुजी का फेसबुक पे मैसेज आता है कि तू ना शिव पुराण पढ़ा कर। तो मैंने ना संगत जी, मैंने कहा अब मैं ना शिव पुराण कहाँ से लेके आऊँ। तो मैं सोच ही रही थी कि मैं ना चलो शिव पुराण लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी पढ़ने की। तो मतलब मैंने ऑनलाइन भी देखी, पर मैंने कहा पता नहीं सही होगी या नहीं, कैसे मंगवा लूँ। तो मैंने कहा चलो मार्केट जाऊँगी तो लेके आऊँगी। तो मैंने ना संगत जी दूसरे दिन ना, वैसे ही सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ, जब पूजा पाठ करके हटती हूँ तो मैं जब किचन में काम करती हूँ तो मैं ना गुरुजी का सत्संग लगा लेती हूँ। तो एकदम से ना शिव पुराण का पाठ आ गया। अध्याय था वो 5वां, 6वां और 7वां। तो संगत जी मैंने ना वो सुना, मतलब कि अब मतलब कि 3-4 दिन हो गए हैं, मतलब कि डेली शिव पुराण का पाठ आ रहा है, वो मैं सुन रही हूँ। तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना है जो मुझे वो शिव पुराण का पाठ सुना रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि ये पितरों के दिन चल रहे हैं, तो आप शिव पुराण सुनो, जो पितरों को मोक्ष नहीं मिला उनको भी मोक्ष मिलेगा। तो मैं कहती हूँ गुरुजी, मतलब कि हमने चलो अभी तो मेरे सास ससुर बैठे हैं संगत जी, मैंने पहले भी बताया था कि वो हमारे से नहीं बोलते, तो अभी कर रहे हैं वो। तो मैं फिर भी कहती हूँ कि जो भी हमारे पितर हैं, बड़े हैं, अगर हमसे कोई गलती हो गई है, भूल चूक हो गई, हमें माफ़ करें, हमें आशीर्वाद दें और घर में बरकत करें। और जिनका मोक्ष नहीं हुआ गुरुजी उनको मोक्ष प्रदान करें। और मैं परसों ही गुरुजी से बात कर रही थी, गुरुजी कि हमने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, सच के मार्ग पे ही चले हैं। जैसे आपने कहा कि हमेशा सच ही बोलना चाहिए, बाकी जो हमारा फैमिली मैटर है वो संगत जी गुरुजी जानते हैं। तो मैं कहती हूँ गुरुजी, जो मतलब कि हमने तो कभी बड़ों को जो चले गए हैं, हमने कभी उनको वो नहीं किया, गाली या धुतकारा नहीं है, उन्होंने कुछ किया नहीं ये वो। लेकिन जो गालियाँ निकालते थे, ठीक है, वो मतलब कि आगे तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, और हम जहाँ थे मतलब कि वहीं हैं। चलो, लेकिन मैं ये नहीं कहती, मेरे गुरुजी ने मेरे को बहुत कुछ दिया है संगत जी, बहुत कुछ दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और वो कहते हैं तेरे लिए मैं बैठा हूँ, तू मेरी प्यारी धी है। तो मेरा जब मतलब कि मेरे पापा बैठे हैं, मेरे गुरुजी बैठे हैं, मेरे सिर पे हाथ है, तो मुझे तो किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी, वो दे रहे हैं। बाकी हाँ, मेरे पति बाहर हैं, वो थोड़ा अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। तो गुरुजी मतलब कि जानते, उन्होंने पैसे और कहीं ट्राई की थी तो पैसे फंस गए, वो मतलब कि एजेंट ही वहाँ से चला गया है। तो बाकी गुरुजी जाने क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो कहा गुरुजी आपने देखो, आपने क्या करना है, शायद इसमें भी हमारी कोई भलाई, हमने किसी का कर्जा ही देना होगा, शायद हमारे कर्म ही कटवा रहे हैं गुरुजी। बाकी संगत जी, गुरुजी बहुत चमत्कार करते हैं। मेरा एक सत्संग और है संगत जी, मेरा ना ब्रदर है, बड़े मतलब मेरे से छोटा है, तो वो ना मतलब कि काफ़ी मतलब लॉकडाउन से ना उसको आप कह लो मतलब कि डिप्रेशन हो गया या क्या हो गया, जैसे मेंटली कह सकते हो, ऐसे अपसेट था। तो वो ना किसी से बात करता था, मतलब कि घर में लड़ाई झगड़ा ये था, मतलब कि थोड़े टाइम बाद जैसे मेरी मम्मी ने किसी को दिखाया भी, तो किसी ने कहा कि ओपरा है ये वो, चलो थोड़ा टाइम बाद वो ठीक हो गया, इलाज कराया। तो संगत जी मतलब कि फिर उसको साल बाद फिर ऐसे दिक्कत हो गई, मतलब उसके बाद तो मतलब कि आप मानोगे नहीं, उसने जैसे बाहर से भी कोई ना कोई सामान ले आना ये वो, मतलब घर में उसे कोई बोल नहीं सकता था। तो मेरी मम्मी ने ना मतलब काफ़ी ऐसे, आप जानते हो आजकल बाबे चेले हैं,
दिखाया सब। मैंने एक दिन मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी आप ना सब छोड़ दो, मैं कहा आप ना गुरु जी पे विश्वास करो, जो करेंगे गुरु जी करेंगे। गुरु जी को मैंने भी अरदास लगाई, मैं कहा गुरु जी आप हो ना, आप इसको ठीक करो। तो मेरी मम्मी ने ना मतलब वो किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीता था, अपनी बोतल अलग रखनी। तो जब वो इधर उधर होता था तो मम्मी ने गुरु जी का जल प्रसाद डालना उसमें, तो ऐसे उसको जल प्रसाद देते थे। तो अब संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरु जी का इतना चमत्कार है कि वो अब धीरे 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 सब ठीक हो गया है। मतलब कि अब उसमें इतना फ़र्क हो गया है, कोई कहने की बात नहीं। अब वो मतलब गुरु जी की कृपा से अब वो ठीक है। तो मैं कहती गुरु जी आप ऐसे ही उस पर कृपा बनाए रखना, उसको ठीक रखना गुरु जी, उस पर आशीर्वाद बनाए रखना, अब उसको ये दिक्कत दोबारा ना हो। मैं तो यही हाथ जोड़ती थी, गुरु जी मेरे को नहीं पता कि उसको ओपरी है या नशा करता है या क्या है, हम कुछ नहीं जानते, आप सब जानते हो, आपने सब ठीक करना है। तो गुरु जी ने किया। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है, कोटि कोट शुक्राना है गुरु जी। आप अपने बच्चों की बड़ी जल्दी सुनते हो। और संगत जी मेरे मम्मा मतलब कि सत्संग नहीं शेयर कर पाते, क्योंकि उनको उनके पास मोबाइल तो है लेकिन वो इतना पढ़े लिखे भी नहीं है। तो वो ना मतलब कि यूट्यूब पे ना शॉर्ट्स देखते रहते गुरु जी के, वो सुनते रहते हैं। तो मैंने कल अपनी मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी कह रही है कि पूजा मेरे को ना गुरु जी का ना ऐसे मैसेज आया कि मैं ना तेरे को ओम के रूप में दर्शन दूंगा, और अपने घर के फर्श पे देख ओम बना है। तो मम्मी कह रही कि हमने देखा तो सच में ओम बना हुआ था। शुक्राना है गुरु का, शुक्राना दर्शन देने के लिए उनको, शुक्राना है, शुक्राना बारंबार शुक्राना है गुरु का। गुरु का ऐसे ही कृपा बनाए रखे, सब पे कृपा बनाना गुरु का, सब संगत पे, अपने संगत परिवार पे सर्वर दा भला करना गुरु जी। और गुरु जी हमेशा अपना मेहर भरिया हाथ सब पे रखना। संगत जी गुरु जी पे विश्वास रखो, वो चाहे हम कहते हैं थोड़ा देर में करते हैं लेकिन जो हमारे लिए अच्छा है ना वही करते हैं सब। वो चाहे किसी को किया कराया हो, जो भी हो, वो सब जानते हैं, धीरे 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 सब ठीक हो जाता है गुरु का, सब ठीक करते हैं। तो आप सब विश्वास रखिए गुरु जी पे, और गुरु जी जो ये सत्संग अंकल आंटी शेयर करें और उन पे भी मेहर पर हाथ रखना गुरु जी, मेहर करना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी मंत्र जाप बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप जी ने आप जी की गोदी ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ आप जी ਦੇ ਚਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏਂਗੀ। ਗੁਰੂਪਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਡਰਾਉਣਾ ਮੁਝੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਿਪਤਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਭ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣੇ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ,
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਕਟਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਟਾਲ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰੋਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਛ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਐਸ਼ ਕਰ, ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का जय खालसा। गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी के आदेश अनुसार आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने कहा था बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। कल रात मेरी 3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, तो कल रात मुझे ऐसा लगा, सपने देख रही थी मैं कि रात में ऐसा लग रहा था कि सारे घर की लाइट जो है कभी बंद हो रही थी, कभी बुझ रही थी, कभी बंद हो रही थी, कभी बुझ रही थी। तो मैं अपने सपने में ही अपने पति से बोली कि ये तुम लाइट बंद कर दो, नहीं तो घर में आग लग सकती है, लाइट बंद कर दो। तो वो सुबह नहीं सुन रहे थे। उसके बाद मैंने उठ के जब मैंने देखा तो जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहाँ गुरु जी की तस्वीर पड़ी हुई थी, जहाँ मैं बैठती हूँ। मैंने कहा सपने में ही, यार ये तो गुरु जी की तस्वीर है, ये यहाँ कैसे आ गई। बस इतने में ही मेरी आँख खुल गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों ये सपना दिखा था, या गुरु जी ने कोई मेरा कष्ट था बड़ा जो सपने में ही काटा था। अगर गुरु जी ने मेरा कोई कष्ट काटा है तो मैं गुरु जी का
लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि मेरे पिता ने मेरा कष्ट काटा है। ऐसे ही मेरे पति अंकल पर भी नेगेटिविटी हो रही है, उनके सारे शरीर में दर्द है, उनसे बैठा तक नहीं जाता है। मैंने कहा गुरुजी का चंदन तिलक जो है वो जल प्रसाद में मिलाकर लगाओ, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरे तो कहीं भी दर्द होता था, 4-5 साल से ही मैं दर्द झेल रही थी, लेकिन मैं कभी किसी से नहीं कहती थी। मैं चंदन प्रसाद लगा लेती थी, मुझे डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। मेरा सारा दर्द गुरुजी ने ठीक कर दिया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे खाटू श्याम की यात्रा करवाई, वहाँ जाकर मेरा सब जगह के दर्द बिल्कुल ठीक हो गए। तब मेरे गुरु पिता की मेहरबानी है जो आज मैं ठीक हूँ। अब थोड़ा सा पेट में भारीपन रहता है मेरे, लेकिन वो भी मेरे गुरु पिता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। और कल तो मैं सपने में देखकर ये डरी गई एकदम से, पर फिर मैंने सोचा नहीं कोई बात नहीं, हैं गुरुजी सब ठीक करेंगे। इस प्रकार अब मैं अपना सत्संग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अब अगला सत्संग शुक्राना सत्संग फिर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी हमें तो आप गुरुजी देख ही रहे हैं, आप जहाँ भी हैं हमें तो देख ही रहे हैं। पर गुरुजी मेरे कष्ट जो हैं आप हैं, कुछ कष्ट तो आपने काट दिया, लेकिन कुछ कष्ट इतने ज़्यादा बड़े हैं गुरुजी, जो मेरे मन पर, मेरे शरीर पर बहुत सारे चोट डाले हैं। गुरुजी इन कष्टों को आप काटिए। गुरुजी जो मेरे ससुराल वाले एक पक्ष में हो करके मुझे मेरे ही घर में, मेरे ससुराल में मुझे ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गुरुजी ये सब मैं नहीं जानती कि मेरी जेठानी क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। वो सास ससुर को भी अपने पक्ष में की है, वो सास ससुर को भी अपने साथ 4 दिन जाएगी, मायके घूम करके आएगी गुरुजी। और घर में इतना सबको बहला कर, फुसला कर, लालच दे करके इतना सबको अपने बस में की हुई है गुरुजी कि सभी लोग उसी के पक्ष में रहते हैं। मेरी सास को बहुत सारे लालच वाले, उन्हें साड़ी, उन्हें बहुत चीज़ें देकर उन्हें अपने लालच में बांध रखी है। ससुर जी को बहुत ही कुछ, उन्हें हमेशा टाइम से खाना के लिए पूछती है, हमेशा। पहले नहीं होता था गुरुजी, पहले तो बहुत ही झगड़ा करती थी वो, लेकिन जब मैं आई, मेरी शादी हुई, जब मैं आई तो मुझे उल्टा सीधा बातें बताती थी। वो लोगों के विषय में मुझे झूठ सभी चीज़ें उन लोगों को बताती थी। गुरुजी मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करती थी। आप हैं, आप समझिए, आप जानिए, आप मुझे इस संकट से दूर निकालिए गुरुजी। मेरी जेठानी मेरे सारे रिश्तों को मेरे खिलाफ खड़ा करती है। पहले मेरा कान भरती थी, लेकिन गुरुजी मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं उसके बहकावे में आ गई। मुझे नहीं पता था गुरुजी, मैं अपने घर में ये सब नहीं जानती थी। ये सब जो पॉलिटिक्स, राजनीति जो घर की चलती है, उन सब में मुझे नहीं पढ़ना है गुरुजी। बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, और वो कैसे मिलेगा वो आप देंगे। मुझे एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, मेरे पति का मुझे साथ चाहिए, मेरे बच्चे
मेरे बच्चे तक को गुरुजी मेरे सास ससुर देखना तक नहीं चाहते हैं। जब तक मेरे हस्बैंड रहेंगे उनके सामने तो अच्छे बने रहेंगे, बच्चों को भी देखेंगे और मुझे भी अच्छा, मुझे मेरे पति के सामने मेरे संग भी अच्छा बिहेव करते हैं गुरुजी। मेरे पति को ये सब इन लोगों की सच्चाई पता नहीं चलती है गुरुजी। ये सच्चाई उन्हें भी आप उजागर करिए, उन्हें भी ये सब उन्हें दिखलाइए गुरुजी कि उनके घर परिवार वाले मेरे साथ क्या कर रहे हैं। सब के सब गुरुजी पलट गए हैं, सब के सब उसी के पक्ष में हो गए हैं गुरुजी। लालची और झूठों के लिए तो सारे लोग उसी के संग हैं, लेकिन मैं सच होते हुए भी, सारा घर का काम करते हुए भी, बच्चों को देखते, सास ससुर को भी मैं देखती थी, लेकिन मेरी सास जब मेरी मझली जेठानी आ जाती थी गुरुजी, वो मुझसे बहुत झगड़ा करती थी। मेरी सास बहुत मुझसे झगड़ा करती थी। ये गुरुजी मैं अपने हस्बैंड को भी बताती हूँ ये सब बातें, तो वो नहीं सुनते हैं गुरुजी। अब आप ही इसे समझिए गुरुजी, मैं आपकी बच्ची हूँ और आपके दामाद हैं, आप मेरे पिता हैं, मेरे आपके नाती, आपके दामाद और आपकी बेटी, ये सबको आपको देखना है गुरुजी। आप ही मुझे इस संकट से निकालेंगे। मेरी सास मुझ पर हमेशा नीचा इल्ज़ाम, गलत इल्ज़ाम लगाती है, ससुर से बुलवाती है, मेरे हस्बैंड से, जेठानियों से, भसुर से, सबसे बुलवाती है गुरुजी। अब आप ही इन सब से, मुझे संकटों से आप ही दूर निकालेंगे गुरुजी। आप ही मुझे रास्ता दिखाएंगे, आप ही मुझे नई ज़िंदगी ब्लेस करेंगे, आप ही मुझे सब कुछ देंगे। मैं इस ज़िंदगी से परेशान हो गई हूँ गुरुजी, आप पे मैंने भरोसा किया है, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अभी मुझे कितना रोना है, कितना तड़पना है गुरुजी। आप तो सब देख रहे हैं, आप तो सब जान रहे हैं गुरुजी। आपके ही भरोसे मेरी ज़िंदगी की नैया है, मुझे एक अच्छी ज़िंदगी आप दीजिए। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ गुरुजी कि मुझे कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि अपने मम्मी पापा के यहाँ चली जाऊँ गुरुजी, लेकिन क्या वहाँ भी जाना सही है? वहाँ भी दो भाभियाँ हैं, वो लोग भी बहुत गलत ताने मारती हैं गुरुजी। यहाँ से भी मैं परेशान हो गई हूँ, वहाँ से भी परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है गुरुजी। अब आप ही सब चीज़ों से, संकटों से मुझे निकालिए, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे पति का मार्गदर्शन करिए, मेरे पति को रास्ता दिखाइए, सही गलत का मार्ग बताइए गुरुजी। वो मेरे पक्ष से नहीं बोलते हैं कभी, वो सोचते हैं कि हमारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं गुरुजी। वो अपने माँ बाप की सच्चाई कभी नहीं जाने क्यों। मेरी सास सोचती हैं, मेरे ससुर सोचते हैं कि मैं उनसे इतना दब जाऊं गुरुजी, मेरी भी तो ज़िंदगी है गुरुजी। अब आप भी मुझे इस मझधार से निकालेंगे, आप तो सब जानते हैं गुरुजी, आप ही मुझे इस कष्टों से निकालेंगे गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।